नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लखीमपुर खीरी जनपद के फतेहपुर सैदरी गांव में गायत्री शक्तिपीठ के नाम से स्थित मंदिर और उसकी संचालिका पुष्पा श्रीवास्तव के आकस्मिक निधन के बाद उपजे विवाद ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। 84 वर्षीय पुष्पा श्रीवास्तव की मृत्यु के बाद उनकी देखरेख करने वाली महिला संध्या ने दावा दिया कि वहां कोई मंदिर नहीं है, जबकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि वह स्थान एक मंदिर है और मंदिर ही रहना चाहिए। इस विवाद के चलते पुलिस को मौके पर हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने पुष्पा श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार संपन्न कराया। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि संध्या, जो उनकी देखरेख करती थी, उन्हें अक्सर कमरे में बंद कर देती थी और किसी से मिलने नहीं देती थी। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि भूख और प्यास के कारण उनकी मृत्यु हुई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मृतका के चेहरे पर गहरे घाव थे, जिससे प्रतीत होता है कि मृत्यु के बाद किसी जानवर ने उनके शव को नुकसान पहुंचाया। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, क्या मामला क्या है यहाँ पे? बता, ऐसा आरोप लगा है कि जो सेवादार थे वो यहाँ पे सेवा न करते। अच्छा, हम चले गए। दिवाली पहले हम लोग आए थे, पहले आए। अच्छा, यहाँ पे जो इतना गड्ढा चूहा दिखाए, बताने मरी 2 दिन की। इधर आगे बोलो आप, फिर कम से कम सामने हो। नहीं, ऐसा आरोप लग रहा है कि जो यहाँ सेवादार थी वो यहाँ पे नहीं रुकती थी, वो उनको बंद करके चली जाती थी। अच्छा, क्या ये सच है कि वो उनको कमरे में बंद करके चली जाती थी? हम आए थे बुलाए कि आज हम उन सब लोग आए हैं, तो कहा हम आएंगे, शाम को आएंगे, शाम को बैठे, उसके बाद चलेंगे। अच्छा, वो रात में आती है, कब आती है? अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई है, किस समय हुई है, कुछ पता है? हम आए हैं अभी, लखनऊ से चले आए हैं। कहाँ पे थी ये? कमरे में ही थी? अभी पता ही नहीं, हम बस आए जी। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि 1.5-2 साल से जब से महिला आई तो हमने इससे कहा कि तुम 50,000 रुपए महीने पेंशन पाती। अच्छा, इनकी उम्र के हिसाब से इनका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, भूल जाती। हाँ, कभी मुझको याद है, कभी भूल जाती थी। ऐसा करने के बाद हम लोग आए थे तो हमको यहाँ हम लोग बराबर इन्हें देखने आते थे, तो हो सकता था खिला पिला देते। उस महिला से हमने कहा कि 10,000 रुपए तुम देकर कि कोई नौकर लगा दो, उनकी सेवा कायदे से हो जाए, लेकिन नहीं लगाया। फिर 15 दिन पहले हम 4-5 महिलाएं इनसे मिलने आए। उसके बाद इस महिला को पता चल गया, मोहल्ले वालों से पता चला, कैसे चला मैं नहीं जानती हूँ। तो इसने क्या किया, इनको ताले में बंद करके चली जाती है। अच्छा, कि हम लोग दोबारा मिल ना सके। नहीं, आज तब से हम लोग आए नहीं। अच्छा, और आज हम भी भैया आपको कैसे पता चला कि ताले में बंद करके चली जाती? मैं मोहल्ले में मैंने फोन किया कि भैया अगर तुम्हारा घर यहाँ है नहीं, यहाँ से रोड पे आगे है, तो दूर से थोड़ा आते थे पैदल, वहाँ से रिक्शा भी नहीं मिलता था। हमने सोचा पैदल जाएंगे, थक जाते हैं, देखने को मिले नहीं तो क्या फायदा। तो मोहल्ले से मैंने फोन किया तो उन लोगों ने कहा कि जब से आप लोग आए थे, हम भी आए थे, ये भी 3-4 लोग हम लोग आए थे, तब से ताले में बंद करके चले जाते। अच्छा, और आज हम भी लखनऊ से ही आ रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन में मैं थी, मुझे सिधौली में मुझे फोन गया मोहल्ले से। इस महिला ने किसी को फोन भी नहीं किया है कि सबका नंबर इसके पास नहीं। नंबर तो हमारा भी था, फोन नहीं किया। फोन मोहल्ले से मिला अभी सिधौली में, तो मैं सीधे यहाँ आई। तो स्थिति मैंने जो देखी है, उसको तो लगता है ये मर गई है, पता ही नहीं चला। इसको लग रहा है कि क्या लग रहा है कितने दिन पहले इनकी मौत? अब ये तो आज नहीं बता सकते। 100 की स्थिति क्या है? 100 की स्थिति ये है कि यहाँ पे गड्ढा हुआ है, खा लिया है, ये सब यहाँ निशान चूहों के बने हुए हैं।
कान खा लिया है। यहाँ हमें निरंतर प्रतिदिन हमने यह किया, मोहल्ले वाले लोग बता सकते हैं, इस बात की गवाही दे सकते हैं कि यहाँ पर रोज यज्ञ होता था। हमने यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम कराया, पर हिंदी हमने कराया यहाँ पर जो है सबके सहयोग से जो है, और सब बहने भाइयों ने यहाँ बड़ा मिलकर सहयोग किया। और उसके बाद ये हुआ कि एक दिन माता जी कहने लेकिन भैया तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें को यहाँ पर देखना, तो अपने हिसाब से तो चलाओगे। लेकिन जब मैंने यहाँ थोड़ा अपने ऊपर फैसला महसूस किया तो मैं यहाँ से छोड़ करके चला गया जो है। और इस बीच में जब यहाँ दूसरी बहन जी आई तो उनकी स्थितियां देख करके सारा पैसा इन्होंने जो इनको अपनी निकाल लेती थी जो है महीने, और अगर इनके ऊपर कुछ भी पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि बीच में जब इनको मारा गया था उसमें इनके पैर बिल्कुल टेढ़े किए कि जो है ये खड़ी नहीं हो सकती। मारा गया था मतलब किसने मारा था? हाँ, मतलब जो बाद में सूचना मिली, जो पहले बहन जी रह रही थी, क्योंकि माता जी का खुद वीडियो इसमें पड़ा हुआ मेरे पास, वो कह रहे हैं भैया हमको फला मारा है जो है, वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं आज भी को दिखा सकता हूँ, मेरे पुराने वाले मोबाइल में है वो वीडियो जो है। तो इस प्रकार से जो है बाद में ये जो दूसरी बहन आई है इन्होंने जो है फिर देखभाल ठीक प्रकार से मतलब जो है सारा रुपया अपने निकाल लेती, अब किसी प्रकार का खर्चा बहन टेलर की मतलब जो है कम से कम मुहैया उनको करा देती, तो कम से कम उनको बाहर घुमाया टहलाया जाता था। बेचारी दरवाजे पर बैठी रहती थी, सबको बुलाती थी भैया तुम आ जाओ, भैया तुम आ जाओ, और तुम बैठे हमारे पास जो है तो थोड़ा हमारा मन बहल जाए, इस प्रकार से हमेशा कहती रहती थी। और इस बार इसी वजह से मैं डर की वजह से यहाँ पर नहीं आता था। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, लगभग 1.5 महीना पहले की जो है, तो उस समय जो है सभी बहनें हमारी आई थी, सरला दीदी आई थी, मधु दीदी आई थी, उषा दीदी आई थी, सब बहनें आई तो हमसे कहने लगी भैया राजेश तुम भी आ जाओ यहाँ पर। तो मत दीदी ने कहा कि भैया ऐसा है कि पुलिस वालों को बुला दीजिए आप जो है, और पुलिस वालों को बुला करके मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन हमने बाद में दीदी से पूछा क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी, तो मैं जो है बीमार थी काफी, तो हमने कहा पुलिस वालों से कहना क्या है, तो आप बताइए, लिख कर देना था, क्योंकि उनको सुनाई भी नहीं पड़ता था जो है बहुत दिनों से, सुन नहीं सकती। ये बताइए मुझे, जो सेवादार जो नियुक्त की गई थी वो इनके साथ में रहती थी? साथ में जो मैं तो जाता था कि तो दूसरा वो काम भी करती थी अपना, कोई जो है बेचने कोई सामान जाती थी, तो मैं अक्सर करके मोहल्ले वाले बता सकते हैं यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे वो निकल जाती थी, और रात में करीब 8:30 9 बजे तक जो है वापस आती थी जो है, क्योंकि मैं जब जब यहाँ आया हूँ तो उनको अकेले ही यहाँ पाया हूँ। और इस प्रकार की उनकी स्थितियाँ थी, ये सारी बात मोहल्ले के लोग। ये श्रीवास्तव चेयरमैन है, उनके द्वारा नियुक्त की गई थी? उनके द्वारा या समझ लीजिए हमारी गाती परिवार की तो बहनें थी, भी कहने लगी, अब किसी को पता नहीं था ये इस प्रकार की बहन है, तो उन्होंने भी कहा यहाँ कोई ना कोई होना चाहिए, तो भाई इनको रख दो भाई, ठीक है भाई ये सेवा करेंगे। जब ये इस तरह से गायब हो जाती हैं तो आप लोगों ने सूचना दी इरा श्रीवास्तव को? उनको सूचना जो है बीच में हमारी मधु दीदी ने दी थी एक बार जो है, और बीच में यहाँ एक दिन हम भी कर रहे थे, तो उन्होंने जो फोन हमको पकड़ाया और कहा कि इरा जी से बात कर लीजिए, तो हमने बात की, तो उन्होंने कहा यहाँ हवन क्यों कर रहे हो, तो हमने कहा हवन कर रहे हैं, माता जी की मतलब इच्छा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी उनकी जो है निजी है, इसको आप मंदिर मत बनाइए, इसको मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। हमने कहा पहले से इसको सार्वजनिकरण कर चुके हैं, गायत्री परिवार का मंदिर है ये, इसलिए जो है यहाँ हवन पूजा ही होगा। तो बाद में हमने फोन काट दिया, हमने कहा हमको आपसे अगर बात करनी होगी तो आपसे फेस टू फेस बात करेंगे, सारी बात फोन पर नहीं हो सकती। अभी क्या मामला है, आज का क्या मामला है, कब इनकी मृत्यु हो गई? बात है इनकी मृत्यु हो गई, अभी हम लोग आए देखे तो उनके सब जो है गाल वाल में से चूहे काटे हैं जो है, यहाँ तो छेद है। कहाँ थी वो, क्या बताया, जैसा यहाँ पे आरोप लग रहा है कि वो कमरे में बंद कर दी जाती थी, जरा इसके बारे में? हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग बीच में 1.5 महीने करीब पहले आए थे, तो मधु दीदी ने हम लोग फोन किया जो गायत्री परिवार की है कि भैया आप उनको बहुत पाबंदी में रखा जाने लगा है, क्योंकि इनसे कोई जल्दी मिल ना सके, इस वजह से जो है मधु दीदी ने हमारे पर फोन किया था, भैया वो तो ताले में रहने लगी हैं, और ताला यहाँ वैसे भी पड़ा रहता था। हमारे भैया राजू भी वो भी कह रहे हैं कि हम काट देने आए थे किसी दिन, तो माता जी अंदर से चिल्ला रही थी, कह रही थी जो है, और यहाँ बाहर से ताला पड़ा हुआ था, तो इस प्रकार से वो यहाँ रहती थी माता जी जो है। और अभी की बात है, जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग दौड़ करके यहाँ आए तो देखा तो उनकी खुद ये जुबानी है कि हम जान नहीं पाए इनकी डेट कितने समय हो गई है, ये खुद वो कह रही है। एक इतनी बुजुर्ग माता जी जो है, जो बताइए जिनको हर समय 24 घंटे एक सहयोगी की आवश्यकता थी, और उसका सहयोगी ये तक नहीं जान पाता है कि इनकी जब की समय हुई है, तो हम उसको ऐसा सेवादार कैसे मान सकते हैं। क्या नाम है आपका? क्या मामला है यहाँ पे आज जो माता जी? वोट
दराज है, कहीं कोई इनके आके बच गए हैं 1-1.5 साल से। तो वो जो है इनके गद्दे बहुत बर्बाद करे, ना तो कुछ खाने पीने के देते थे, इतनी बदबू आती थी कि नहीं उठ नहीं पाती थी, ना बाथरूम को उठाती थी, हम लोग आते थे इतनी बदबू आया करती थी, फोन करते तो आती नहीं थी। कितने साल से यहाँ पे ये रह रही थी? इनका यह पत्रिक है वो तो 1 साल से 1.5 साल। नहीं, ये माता जी जो आज 84 साल उम्र है। उन्हीं का मायका है, मायके से अकेली थी, तो उन्हीं पूरी प्रॉपर्टी टीचर थी माता जी, उनके हस्बैंड भी सरकारी टीचर थे दोनों। ये प्रॉपर्टी पूरी उन्हीं की है? अच्छा। कोई उनका नहीं, दूर दराज में कोई भी नहीं। अच्छा। पर ऐसे ये इनके परिवार में कोई? परिवार में जेठ लोग हैं, पर वो पीने खाने वाले थे, जिससे रात की कोई बात नहीं, मतलब परिवार इनका सब गायत्री परिवार ही। परिवार इनका क्या नाम क्या है? आपका नाम बताइए पहले। राम कुमार। क्या मामला है पूरा शुरू से मुझे? ये देवी यहाँ की रहने वाले यही मत टीचर थी, यही सब, और इनका अंतिम संस्कार यही किया जाए। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे पैतृक स्थान है उनका ये, और यहाँ की देखभाल कौन कर रहा था? यही करती थी, ये जितनी बहनें हैं ये सब गायत्री से जुड़ी, यही लोग इनकी देखभाल करती थी। अच्छा। और एक चाचा जी हैं बुजुर्ग वो करते थे। सुनने में आ रहा है यहाँ कोई महिला थी जो इनकी देखभाल करती थी? महिला को कोई 4 दिन के लिए, कोई 2 महीने के लिए सब पैसे के लिए आई, पैसे ले लिए, भाग गई, इनको खेल छोड़ के। कौन सेवा किया? सेवाएं तो इन बहनों ने किया है जो उनकी सेवा करती थी। भैया आज इनका जो मृत्यु हुई, आज ये इनके गालों में चूहे ने काट लिया है, ये कैसे अवस्था में? एक मिनट में आपसे बात करूंगा अभी। माइक इधर लाओ थोड़ा। सिंगल बना लीजिए। उनके कोई भी नहीं, लड़के बच्चे कुछ नहीं, अच्छी गति होनी चाहिए। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा परिवार नहीं है? अब इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे? एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार पूरी फैमिली है पुलिस वाले की। आप पुलिस पे पुलिस पुलिस पुलिस, अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। आप देखते 4 घंटे 6 घंटे, आपने क्यों नहीं विजुअल लिए? इतने मीडिया वाले थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देखते अंदर घुस के, बनाई क्यों नहीं अच्छी वीडियो जब हम फायरिंग कर रहे थे? तो यदि ऐसा लग रहा था वो बना लेते अंदर घुस के। जब वो इतने प्यार से काम हो रहा था तो वहाँ बना लेते ना वीडियो घुस के, आपको पता चल जाता। सुनो, अधिकारी कोई नहीं, इसका जानकारी नहीं है, अधिकारी कोई नहीं, हमको जगह चाहिए बस, खाली मंदिर की जगह, ट्रस्ट में नहीं है। आप थोड़ा पीछे। ओके, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, क्या मामला क्या है यहाँ पे? बता, ऐसा आरोप लगा है कि जो सेवादार थे वो यहाँ पे सेवा न करते। अच्छा, हम चले गए। दिवाली पहले हम लोग आए थे, पहले आए। अच्छा, यहाँ पे जो इतना गड्ढा चूहा लिखा है, बताने मरी 2 दिन की है। इधर आगे बोलो आप, कम से कम सामने हो। नहीं, ऐसा आरोप लग रहा है कि जो यहाँ सेवादार थी वो यहाँ पे नहीं रुकती थी, वो उनको बंद करके चली जाती थी। अच्छा, क्या ये सच है कि वो उनको कमरे में बंद करके चली जाती थी? हम आए थे बुलाए कि आ जाओ, हम सब लोग आए हैं, तो कहा हम आएंगे, शाम को आएंगे, शाम को रहेंगे, उसके बाद चलेंगे। अच्छा, वो रात में आती है, कब आती है? अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई है, किस समय हुई है, कुछ पता है? हम आए हैं अभी, लखनऊ से चले आए। कहाँ पे थी ये? कमरे में ही थी? हमें पता ही नहीं, हम बस आए जी। श्रीवास्तव थी तो मेरे दोस्त तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि 1.5-2 साल से जब से महिला आई तो हमने इससे कहा कि तुम 50,000 रुपए महीने पेंशन पाती। अच्छा, इनकी उम्र के हिसाब से इनका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, भूल जाती। हाँ, कभी मुझको याद है, कभी भूल जाती थी। ऐसा करने के बाद तो हमको हम लोग बराबर देखने आते थे, तो हो सकता था खिला पिला देते। महिला ने हमने कहा कि 10,000 रुपए तुम देता कि कोई नौकर लगा दो, उनकी सेवा कायदे से हो जाए, लेकिन नहीं लगाया। फिर 15 दिन पहले हम 4-5 महिलाएं इनसे मिलने आए। उसके बाद इसको, इस महिला को पता चल गया, ढूंढने वालों से पता चला, कैसे चला मैं नहीं जानती हूँ।
तो इसने क्या किया, इनको ताले में बंद करके चली जाती अच्छा कि हम लोग दोबारा मिल ना सकें। नहीं सकते, आज तब से हम लोग आए नहीं। अच्छा। और आज हम भी भैया आपको कैसे पता चला कि ताले में बंद करके चली जाती? मैं मोहल्ले में मैंने फोन किया कि भैया अगर तुम्हारा घर यहाँ है नहीं, यहाँ से रोड पे आगे है, तो दूर से थोड़ा आते थे बस पैदल, वहाँ से रिक्शा भी नहीं मिलता था। हमने सोचा पैदल जाएंगे, थक जाते हैं, देखने को मिले नहीं तो क्या फायदा। तो मोहल्ले से मैंने फोन किया तो उन लोगों ने कहा कि जब से आप लोग आए थे, हम भी आए थे, ये भी 3-4 लोग हम लोग आए थे, तब से ही ताले में बंद करके चली जाते। अच्छा। और आज हम भी लखनऊ से ही आ रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन में मैं थी, मुझे सिधौली में मुझे फोन गया मोहल्ले से। इस महिला ने किसी को फोन भी नहीं किया है कि सबका नंबर इसके पास नहीं, नंबर तो हमारा भी था, फोन नहीं किया, हमको और मोहल्ले से मिला अभी सिधौली में, तो मैं सीधे यहाँ आई। तो स्थिति मैंने जो देखी है उसको तो लगता है ये मर गई है, पता ही नहीं चला। तो लग रहा है कि क्या लग रहा है कितने दिन पहले इनकी मौत? अब ये तो नहीं बता सकते। 100 की स्थिति क्या है? 100 की स्थिति ये है कि यहाँ पे गड्ढा हुआ है, इनके चूहों ने खा लिया है, ये सब यहाँ निशान चूहों के बने हुए, कान खा लिया है। और क्या नाम है आपका? क्या मामला है यहाँ पे आज जो माता जी की? दूर दराज कहीं कोई इनके आगे बच गए हैं 1-1.5 साल से, तो वो जो है इनके गड्ढे बहुत बर्बाद करे, ना तो कुछ खाने पीने देते थे, इतनी बदबू आती थी कि उठ नहीं पाती, ना बाथरूम को उठाती थी, हम लोग आते थे इतनी बदबू आया करती थी, फोन करते तो आती नहीं थी। कितने साल से यहाँ पे ये रह रही थी? इनका यह पत्रिक है वो तो 1 साल से 1.5 साल। नहीं, ये माता जी जो आज 84 साल उम्र है। उन्हीं का मायका है, मायके से अकेली थी, तो उन्हीं पूरी प्रॉपर्टी, टीचर थी माता जी, उनके हस्बैंड भी सरकारी टीचर थे दोनों। ये प्रॉपर्टी पूरी उन्हीं की है? अच्छा। कोई उनका नहीं, दूर दराज में कोई भी नहीं। अच्छा। पर ऐसे ये इनके परिवार में कोई? परिवार में जेठ लोग हैं, पर वो पीने खाने वाले थे, जिससे रात की मतलब परिवार इनका सब गायत्री परिवार ही। परिवार इनका क्या नाम क्या है? आपका नाम बताइए पहले। राम कुमार। क्या मामला है पूरा शुरू से मुझे? ये दीदी यहाँ की रहने वाले यही मत टीचर थी, यही सब, और इनका अंतिम संस्कार यही किया जाए। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे प्रत्येक स्थान है उनका ये, और यहाँ की देखभाल कौन कर रहा था? यही करती थी, ये जितनी बहनें हैं ये सब गायत्री से जुड़ी, यही लोग इनकी देखभाल करती थी। अच्छा। और एक चाचा जी हैं बुजुर्ग, वो करते थे। सुनने में आ रहा है यहाँ कोई महिला थी जो इनकी देखभाल करती थी? महिला को कोई 4 दिन के लिए, कोई 2 महीने के लिए सब पैसे के लिए आई, पैसे ले लिए, भाग गई, इनको छीन छोड़ के। कौन सेवा किया? सेवाएं तो इन बहनों ने किया है जो उनकी सेवा करती थी। भैया यही जा रहे हैं हम लोग बना लीजिए उनके कोई भी नहीं है, लड़के बच्चे कुछ नहीं, अच्छी गति होनी चाहिए। यहाँ हमें निरंतर प्रतिदिन यह कि क्या मोहल्ले वाले लोग बता सकते हैं, इस बात की गवाही दे सकते हैं कि यहाँ पर रोज एक होता था। हमने यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम कराया, पर हमने कराया यहाँ पर जो है सबके सहयोग से जो है, और सब बहने भाइयों ने यहाँ बड़ा मिलकर सहयोग किया। और उसके बाद ये हुआ कि एक दिन माता जी कहने लेकिन भैया तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें को यहाँ पर देखना, तो अपने हिसाब से तो चलाओगे। लेकिन जब मैंने यहाँ थोड़ा अपना ऊपर फैसला महसूस किया तो मैं यहाँ से छोड़ करके चला गया जो है। और इस बीच में जब यहाँ दूसरी बहन जी आई तो उनकी स्थितियां देख करके सारा पैसा इन्होंने जो इनको अपनी निकाल लेती थी जो है महीने, और अगर इनके ऊपर कुछ भी पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि बीच में जब इनको मारा गया था उसमें इनके पैर बिल्कुल टेढ़े किए कि जो है ये खड़ी नहीं हो सकती। मारा गया था मतलब किसने मारा था? हाँ, मतलब जो बाद में सूचना मिली, जो पहले बहन जी रह रही थी, क्योंकि माता जी का खुद वीडियो उसमें पड़ा हुआ मेरे पास, वो कह रहे हैं भैया हमको फला मारा है जो है, वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं आज जिसको दिखा सकता हूँ, मेरे पुराने वाले मोबाइल में है वो वीडियो जो है। तो इस प्रकार से जो है बाद में ये जो दूसरी बहन आई है, इन्होंने जो है फिर देखभाल ठीक प्रकार से मतलब जो है सारा रुपया अपने निकाल लेती, अब किसी प्रकार का खर्चा बहनना टेलर की मतलब जो है कम से कम मुहैया उनको करा देती, तो कम से कम उनको बाहर घुमाया टहलाया जाता था। बेचारी दरवाजे पर बैठी रहती थी, सबको बुलाती थी भैया तुम आ जाओ, भैया तुम आ जाओ, और तुम बैठे हमारे पास जो है तो थोड़ा हमारा मन बहल जाए, इस प्रकार से ये हमेशा कहती रहती थी। और इस बार इसी वजह से मैं डर की वजह से यहाँ पर नहीं आता था। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, लगभग 1.5 महीना पहले की जो है, तो उस समय जो है सभी बहनें हमारी आई थी, सरला दीदी आई थी, मधु दीदी आई थी, उषा दीदी आई थी, सब बहनें आई, तो हमसे कहने लगे भैया राजेश तुम भी आ जाओ यहाँ पर। तो मत दीदी ने कहा कि भैया ऐसा है कि पुलिस वालों को बुला दीजिए आप जो है।
और पुलिस वालों को बुला करके मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन हमने बाद में दीदी से पूछा क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी, तो मैं जो है बीमार थी काफी, तो हमने कहा पुलिस वालों से कहना क्या है, तो आप बताइए, लिख कर देना था, क्योंकि उनको सुनाई भी नहीं पड़ता था जो है बहुत दिनों से, वो सुन नहीं सकती। ये बताइए मुझे, जो सेवादार जो नियुक्त की गई थी वो इनके साथ में रहती थी? साथ में जो मैं तो जाता था कि दूसरा वो काम भी करती थी अपना, कोई जो है बेचने कोई सामान जाती थी, तो मैं अक्सर करके मोहल्ले वाले बता सकते हैं, यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे वो निकल जाती थी और रात में करीब 8:30 9 बजे तक जो है वापस आती थी जो है, क्योंकि मैं जब यहाँ आया हूँ तो उनको अकेले ही यहाँ पाया हूँ। और इस प्रकार की उनकी स्थितियां थी, ये सारी बात मोहल्ले के लोग कहते। हमारी गायत्री परिवार की तो बहनें थी, भी कहने लगी, अब किसी को पता नहीं था ये इस प्रकार की बहन है, तो उन्होंने भी कहा यहाँ कोई ना कोई होना चाहिए, तो भाई इनको रख दो भाई, ठीक है भाई ये सेवा करेंगे। जब ये इस तरह से गायब हो जाती है तो आप लोगों ने सूचना दी इरा श्रीवास्तव को? उनको सूचना जो है बीच में हमारी दी थी एक बार जो है, और बीच में यहाँ एक दिन हम भी कर रहे थे, तो उन्होंने जो फोन हमको पकड़ाया और कहा कि इरा जी से बात कर लीजिए। तो हमने बात की तो उन्होंने कहा यहाँ हवन क्यों कर रहे हो, तो हमने कहा हवन कर रहे हैं, माता जी की मतलब इच्छा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी उनकी जो है निजी है, इसको आप मंदिर मत बनाइए, इसको मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। हमने कहा पहले से इसको सार्वजनिकरण कर चुकी है, गायत्री परिवार का मंदिर है ये, इसलिए जो है यहाँ हवन पूजा ही होगा। तो बाद में हमने फोन काट दिया, हमने कहा हमको आपसे अगर बात करनी होगी तो आपसे फेस टू फेस बात करेंगे, सारी बात फोन पर नहीं हो सकती। अभी क्या मामला है, आज का क्या मामला है, कब इनकी मृत्यु हो गई? बात है इनकी मृत्यु हो गई। अभी हम लोग आए देखे तो उनके सब जो है गाल वाल में से चूहे काटे हैं जो है, यहाँ सब छेद है। कहाँ थी वो, क्या बताया, जैसा यहाँ पे आरोप लग रहा है कि वो कमरे में बंद कर दी जाती थी, जरा इसके बारे में? एक बार ऐसा हुआ कि जब हम लोग बीच में 1.5 महीने पहले आए थे, तो मधु दीदी ने हमको फोन किया जो गायत्री परिवार की है कि भैया आप उनको बहुत पाबंदी में रखा जाने लगा है, क्योंकि इनसे कोई जल्दी मिल ना सके। इस वजह से जो है मधु दीदी ने हमारे पर फोन किया था, भैया वो तो ताले में रहने लगी हैं, और ताला यहाँ वैसे भी पड़ा रहता था। हमारे भैया राजू भी वो भी कह रहे हैं कि हम काट देने आए थे किसी दिन, तो माता जी अंदर से चिल्ला रही थी, कह रही थी जो है, और यहाँ बाहर से ताला पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से वो यहाँ रहती थी माता जी जो है। और अभी की बात है, जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग दौड़ करके यहाँ आए तो देखा तो उनकी खुद जुबानी है कि हम जान नहीं पाए इनकी डेट कितने समय हो गई है, ये खुद वो कह रही है। एक इतनी बुजुर्ग माता जी जो है, जो बताइए जिनको हर समय 24 घंटे एक सहयोगी की आवश्यकता थी, और उसका सहयोगी तक नहीं जान पाता है कि इनकी डेट की समय हुई है, तो हम उसको ऐसा सेवादार कैसे मान सकते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम उदय सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? गायत्री शक्तिपीठ लखीमपुर से। जी जी जी। अच्छा, आज जो एक ग्राम फतेहपुर में गायत्री मंदिर आपकी कोई शाखा चल रही है? हाँ, शाखा गायत्री परिवार की है। शाखा क्या, गायत्री परिवार शाखा है पूरे जिले भर में है। और ये जो दीदी हैं ये गायत्री परिवार से पुरानी जुड़ी हुई है। जी। तो जो शाखा आपकी चल रही मंदिर की है फतेहपुर में, कब से चल रही, कितने साल हो गए? अभी हमें ईयर तो याद नहीं है। 94 से 94 चल रही है, 1994 से। जी। तो आज जो उनका दाह संस्कार हुआ, इसको लेकर तमाम वारिस लोग उपस्थित हो गए हैं और काफ़ी बवाल हुआ। इसमें क्या कहना, क्या जानकारी आपके पास है इसको लेकर? नहीं, हम लोग तो इतना जानते हैं गायत्री परिवार की है, हम लोग उसी उद्देश्य से हैं। विवाद का मैटर हम लोग उसको मतलब नहीं। जी। तो जो संपत्ति है, क्या ये गायत्री मंदिर के नाम पे दर्ज है, कहीं कुछ जानकारी है इस बारे में? इसके बारे में जानकारी हमको नहीं जानकारी। क्योंकि वो जो है दर्ज कराना चाहती थी, कई बार उन्होंने प्रयास किया, शांत कुंज भी गई। और वो चाहती थी कि हमारे संपत्ति जो है ये वेद माता गायत्री परिवार के ट्रस्ट हो जाए, ताकि इसका कहीं दुरुपयोग ना हो, वो चाहती थी। उनका मतलब हार्दिक इच्छा है। यही चीज़ आगे जो कार्यक्रम गायत्री परिवार के हैं वो यहाँ चलते रहे। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, वो जो बना है वो लग रहा है गायत्री मंदिर ही है। सारे स्लोगन गायत्री परिवार के लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी विवाद से हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। जी। पर नहीं, तो आप क्या चाहेंगे कि जो संपत्ति है आज गायत्री मंदिर से, वो गायत्री मंदिर में ही रहे? अरे उनकी एक साथी गायत्री मंदिर में हो जाए तो गायत्री मंदिर होनी चाहिए। जो जोड़ा जहाँ से उसका इच्छा तो यही रहेगी। बहुत से सवाल उठ रहे हैं जो सेवादार हैं वहाँ पे जी, उन्होंने इनकी देखरेख अच्छे से नहीं की। कई लोगों का कहना है कि उनको खाना भी बराबर से नहीं मिलता। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। वैसे डेड बॉडी तो उनकी बता रही है कितनी सेवा हुई है उनकी। वो तो चूहे खा गए उनकी डेड बॉडी को। चूहे खा गए? हाँ, चूहे खा गए। आपको लगता है कि चूहे खा गए? हाँ, चूहे खा गए, फोटो हमारे पास है। अच्छा। मतलब जो है उनकी खत्म हुई नहीं, कई दिन की तो नहीं हमें जानकारी, लेकिन ये हमने उनकी डेड बॉडी को जैसे देखा है, उससे हमें लग रहा है कि इनका जो है सेवा बड़ी अच्छी तरीके नहीं हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आप लोगों ने पीएम पोस्टमार्टम के लिए आपने क्यों नहीं कहा? नहीं, तो हम लोगों से तो बात को जानकारी हुई इस बात की। अच्छा।
बात को जानकारी हुई कि हाँ मतलब जो इनकी जो है दुर्दशा हुई है और सेवा नहीं हो पाई है। क्या नाम है आपका? राम खिलावन निषाद जी, आप कहाँ से हैं? लखीमपुर ये गायत्री शक्ति मंदिर से। हाँ, लखीमपुर से। क्या नाम है आपका? संध्या श्रीवास्तव। आज पुष्पा श्रीवास्तव जी की डेथ हुई, उनके बारे में क्या कहें? पुष्पा श्रीवास्तव हमारी हमारी बुआ थी जी। उनको जब संजू ने मारा था हमको हॉस्पिटल में जानकारी मिली थी, तब से हम उनके साथ में हैं, जिसकी रिपोर्ट वगैरह भी लिखाई गई है और तब से हम उनके पास रह रहे थे। नहीं, आज इनके चेहरे पे कई दाग पाए गए जो चूहे से कटे, इनके बारे में क्या कहें? चूहे से दाग कुछ नहीं, हम लोगों ने रात में खाना रखा लेती थी अपने पास, दाहिने करवट लेटती थी और चूहों और बिल्ली और कुत्तों से तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार था, वो उनको देती भी बहुत थी। और रजाई कम्बल ओढ़े थी, ऊपर से उन्होंने रजाई ओढ़ रखी थी पूरे मुंह तक की। अब रात में हम लोगों से खाना लेके रख लिया कि हम खाएंगे, उसके बाद किस समय क्या हुआ ये हम नहीं जान पाए हैं। एक्सपायर होने का समय क्या है? क्या हम रात में किस समय, सुबह जब हमने चाय दी है तब उन्होंने चाय नहीं पी, तब हमने सबको खबर करी, तुरंत सब आए। तो क्या लग रहा है कि दाग किस चीज़ के, किसी जानवर के हमले अब से? ये हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि हमने किसी को देखा नहीं। चूहा उनकी खटिया पर बहुत आते थे। वैसे आप भी पे आरोप लग रहा है कि आप उन्हें समय से खाना नहीं देते। ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। और जिन लोगों ये कहते हैं हमारा खाना इतना बना रखा रहता था कि वो जानवरों तक का देती थी, गाय भैंस, और उनका गाय में भी जाता था और अपना खाना वो उठा के देती थी। चींटियों तक का अगर हम चाय दूध देते थे वो नीचे ज़मीन में ना देती थी कि चींटियाँ भी पिएँ, चीटा भी पिएँ और उनके वो चूहा भी खाएँ। उनको हर जानवरों का इतना उनसे लगाव था कि शायद वो उनको अपने पास ही रखना चाहती थी। मोहल्ले में चर्चा चल रही कि इनकी जो डेथ है वो लगभग 24 घंटे पहले। गलत है, बाबा इसके गवाह हैं। बाबा 6 बजे आए हैं, गैया वाले बाबा, और सुबह आई थी वो काम करने वाली, हम 1:30 बजे गए, तब भी वो ठीक थी। हम उनको दाल का पानी और लैया सा खाना, रामदाना उनको बहुत पसंद था, रामदाना खिला के तब गए हैं। लौट के आए तब भी हम चाय बनाए, चाय पी, उन्होंने बिस्किट खाया। उसके बाद जब खाना दिया, खाना उन्होंने रखवा लिया कि हम खा लेंगे, तुम लोग लेट खाओ अपना। जब खाना किस समय खाया ये नहीं हम लोग जान पाए, खाना बिस्तर पे रखा रहा या वो है। आज दावेदारी को लेकर के तमाम उत्तराधिकारी सामने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तमाम आ गए हैं मालिक बनने के लिए कि हमारी है, कर रहे हैं, क्या कहना तो जो भी न्याय होगा वो न्याय होगा। अगर आपको ये जमीन मिलती है तो क्या आप मंदिर रखेंगे इसमें या इसको कुछ मरम्मत कराएंगे? बिल्कुल, जैसी उनकी इच्छा थी, नहीं जैसी उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर शादी ब्याह वर्तमान में जैसे चल रहे हैं निःशुल्क, जो भी मंदिर में दान स्वरूप देता था वो हमेशा चलता रहे, ये मेरी इच्छा है। और मैं मकान पर भी अगर हमको यदि मिला तो मैं पुष्पा सदन ही लिखवाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पा सदन नाम से ही चलेगा। और राम स्वरूप और चंद्रावती उनकी माता पिता थे, उनके माता पिता का नाम भी वर्तमान में हमेशा जीवित रहेगा। क्या लगता है गायत्री मंदिर वहाँ चलेगा? आप वहाँ उनको बंद करके कई घंटे के लिए चली जाए, ये गलत है, तो इसके बारे ये गलत है। देखिए देखभाल सब आस पड़ोसी से जब हम निकलते थे घर से तो देख रहे, मेन चीज़ तो हम ही 1-1:30-2 बजे के करीब निकलते थे। उसके बाद वो गैया वाले बाबा 3 बजे आ जाते थे। सामने के लोग जिनसे हम बीच में हमने रख भी रखा था, पैसा देते थे उसको और वो उसकी देर भाग भी करती थी। चाय पकौड़ी नाश्ता जो भी थी वो बना के वो दे देती थी और हम शाम को आ जाते थे 5:30-6 बजे। जब तक वो बाबा जाते थे तब तक हम आ जाते थे। आप कितने बजे आती थी? हम 6 और 7 के बीच में आ जाते हैं। वो बुजुर्ग महिला थी, इतना खाती थी, सुबह खाने के बाद दोपहर में भी उनको चाय नाश्ता नहीं, हाँ जरूरत इसलिए थी, वो 3-4 बजे चाय की बहुत शौकीन थी। अच्छा। चाय और बिस्कुट उनको बहुत, जब बाबा आते थे तो बाबा के लिए भी बिस्किट दिया जाता था, बाबा के लिए भी चाय बनती थी। या जो भी कोई आया उनसे मिलने जुलने सबके लिए वो चाय ज़रूरी थी। और बिस्कुट का 5 रुपए का पार्ले जी उनकी वो थी कि वो जो हमारे घर से कोई भी खाली हाथ ना जाए। कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनको पब्लिक से जब कोई उनके मिलने वाले आते हैं तो उनसे मिलने नहीं, ये गलत है। ये तो आप मोहल्ले में पूछ सकते हैं, किसी से भी हमने ना गोबर, आपके मोहल्ले में ही इस बात की चर्चा हो तो आप हमसे मिलाइए उनसे, हम पूछ तो सकते हैं कि हमने किससे मना किया है कि नहीं। वहाँ पर गायत्री मंदिर कितने वर्षों से चल रहा है?
गायत्री मंदिर यहाँ पे कोई ट्रस्ट में नहीं, किसी भी नहीं चल रहा है। नहीं लिखा इन्होंने भी है, वहाँ पर नहीं सामूहिक लिखा, विवाह होते हैं। सामूहिक विवाह ही होते हैं। वो मेरी जानकारी में जब से हम 1.5 साल से आए हैं, 1.25 साल हो गया हमको रहते हुए, तब से जितने भी आए हों, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमने एक भी पैसा चार्ज नहीं लिया है। जो भी शादियाँ हुई, मुंडन हुए, मरचाई, नहीं तो गायत्री मंदिर वहाँ पे लिखा, वो फूफा जी ने लिखा था। गायत्री मंदिर तो है। हाँ, हमारे गायत्री मंदिर के नाम से नहीं है। आप मानते हैं गायत्री मंदिर है या नहीं? गायत्री मंदिर उसके ऊपर लिखा हुआ है, मंदिर है नहीं। चलिए आइए पड़ोसी से बात करते हैं कि गायत्री मंदिर में गायत्री जी के गायत्री मंदिर तो नहीं है, लेकिन गायत्री मंदिर भक्त रहे और पीछे बना है मंदिर। हाँ, मकान से छोड़कर पीछे से गायत्री माता की मूर्ति है भैया अंदर। हाँ, मंदिर बना हुआ है, मूर्ति है अंदर, आरती पूजा होती थी। हाँ, हम लोग जाते थे। क्या नाम है? हमारा अमन धुरिया नाम है। अमन धुरिया। गायत्री माता के फतेहपुर में गायत्री मंदिर का सब्जेक्ट उछल रहा है, तो अभी जो कार्य सेवक हैं उनका मानना है कि वहाँ पे गायत्री मंदिर नहीं है, केवल लिखा हुआ है। अगर मंदिर नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा होती मंदिर में। मंदिर की मूर्ति कहाँ से आ गई? भोलेनाथ का मंदिर है पीछे, उसके आगे। और पूजा करने गायत्री माँ की नहीं आता। क्या उसमें कोई गायत्री माता के मंदिर या हवन पूजा होती थी कि नहीं? होती है, कई बार हो चुका है। 5 कुंडी यज्ञ हो चुका है। 5 कुंडी यज्ञ हुआ है। हाँ भाई, कई बार हो चुका है, हम लोग गए हैं, अभी हुआ था। आइए। उमा शंकर वर्मा। आज आपके मोहल्ले में एक डेथ हुई है, उनके बारे में क्या कहना? पुष्पा वर्मा श्रीवास्तव थी, जिनका आज निधन हो गया है। वो से जुड़ी थी गायत्री परिवार से। ये कितने वर्षों से यहाँ पर रही थी वो? हमारे समय से ये रहे होंगे सन 60 के लगभग से हुए। सन 60 जी। कितने लोग थे ये लोग? ये लोग परिवार में 4 लोग थे, 2 माता पिता और इनके हस्बैंड और ये। जी। अच्छा, जो आज